Hello everyone. In today's video we'll discuss about eclectic counseling which is the third type of counseling. इससे पहले वीडियोस में हम लोग डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में जान चुके हैं. आज हम लोग देखेंगे eclectic काउंसलिंग क्या है. In such type of counseling, the counselor is neither active nor passive. जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर बहुत एक्टिव रहता है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर बहुत ही पैसिव रहता है, तो एक्लेक्टिक काउंसलिंग में ना ही काउंसलर बहुत ही एक्टिव रहता है ना ही बहुत ही पैसिव रहता है. द चीफ एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ F.C. थॉर्न. सो एक्लेक्टिक काउंसलिंग के जो चीफ एडवोकेट हैं वो F.C. थॉर्न हैं. In this type of counseling, the needs of a person and his personality are studied by the counselor. तो सबसे पहले जो काउंसलिंग प्रोसेस में जो ज़रूरी है, काउंसलर क्या करता है, जो भी क्लाइंट आता है उसके नीड्स को पहचानने का कोशिश करता है और उसके पर्सनालिटी को स्टडी करता है. In this process, the counselor may start with the directive counseling method and after some time he may follow non-directive counseling. So, eclectic counseling में काउंसलर हो सकता है कि स्टार्ट करे डायरेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस से जहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उसके बाद थोड़ा सा पैसिव हो जाए, और वाइस वर्सा एज अ सिचुएशन डिमांड्स. या इसका जस्ट द ऑपोजिट भी कर सकता है कि पहले वो पैसिव रहे और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड को फॉलो करते हुए उसके बाद वो डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड पे आए जहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. After this, the counselor selects those techniques which are useful for a person. बहुत सारे टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे वो टेक्निक को चूज़ करता हुआ फर्दर यूज़ करता है काउंसलिंग प्रोसेस में. In this method, the conversation goes on turn wise and hence both remain active. तो इस प्रोसेस में जब दोनों ही टाइप ऑफ काउंसलिंग्स को यूज़ किया जा रहा है, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो इसमें काउंसलर और काउंसली दोनों ही को मौका मिलता है टर्न वाइज बात करने का और दोनों ही इसमें एक्टिव रहते हैं. स्टेप्स इन एक्लेक्टिक काउंसलिंग. Number 1, study of the needs and personality characteristics of the client. सबसे पहला जो स्टेप है, क्लाइंट के नीड्स और पर्सनालिटी को जानना. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक. टेक्निक को चुनना, कौन सा टेक्निक के बेसिस पे वो काउंसलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे. नंबर 3, application of the technique. Number 4, evaluation of effectiveness. फिर यहाँ पे देखा जाता है कि वो टेक्निक कितना फ्रूटफुल रहा है काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान. नंबर 5, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग. इसके बाद प्रिपेयर किया जाता है काउंसलिंग प्रोसेस को जाने के लिए. और लास्ट स्टेप है सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट एंड द अदर रिलेटेड पीपल. तो काउंसलर यहाँ पे क्लाइंट का ओपिनियन भी लेता है, साथ ही साथ और जो रिलेटेड पर्सन है उनसे भी ओपिनियन यहाँ लेता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लेक्टिक काउंसलिंग. In this objective and coordinating method
आर यूज्ड। ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो होता ही है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेटिंग मेथड्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, और you can say the coordination between the counselor and the client. Keeping in mind the needs of the client, it is decided whether directive method or non-directive method should be used. तो जो पहला स्टेप है कि क्लाइंट का नीड्स एंड पर्सनालिटी को जानने का प्रयास किया जाता है, उसी वक्त ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ काउंसलिंग को यूज़ करना चाहिए। मेकिंग एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द क्लाइंट इज़ इंटेंडेड सो दैट ही मे फाइंड हिमसेल्फ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो क्लाइंट को ये मौका दिया जाता है कि खुद वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए। लिमिटेशंस ऑफ एक्लेक्टिक काउंसलिंग। Some people are of the view that number 1, the type of counseling is weak and opportunist या opportunistic। बोला जा रहा है कि इस टाइप का काउंसलिंग होता ही नहीं है और ये एक तरीके का opportunistic काइंड ऑफ काउंसलिंग कहा जा सकता है कि जिधर जहाँ मन करे नीड के हिसाब से मूव ऑन कर जाए, डायरेक्टिव या फिर नॉन डायरेक्टिव। बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव है उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये दोनों को मिक्स करके एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। In this process, it is not mentioned that how much freedom should be given to the client. साथ ही इसमें ये मेंशन नहीं है कि अगर हम क्लाइंट को फ्रीडम दे रहे हैं तो कितना फ्रीडम देना चाहिए ताकि हम लोग बैलेंस मेंटेन कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्लेक्टिक काउंसलिंग। थैंक यू एवरीवन।